राजस्थान का एक इलाज, भारत माता की जय हो। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबा तुम संघर्ष करो। मोदी जी के करीबी सर्व समाज के नेता डॉक्टर किरणलाल मीणा पधार चुके। एक बार जोरदार तरीके से खड़े होकर ताली बजा करके हम स्वागत करेंगे। मैं कहूँगा स्वागत है भाई, स्वागत है आपका। इन्हें डॉक्टर किरणलाल मीणा का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। डॉक्टर किरणलाल का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे जनप्रिय लोकनायक, राजस्थान की जनता के हृदय सम्राट माननीय किरणलाल जी मीणा, आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजा करके स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस धरा को, पावन धरा को पवित्र किया है। आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। राजस्थान की जनता आपके दिलों में बसती है और घुड़ाकटला की ये पावन धरा आज धन्य है जिस पर आप पधारे। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार के समर्थन में, भाई कन्हैयालाल जी के समर्थन में मैं निवेदन करूंगा यहाँ की कार्यकारिणी से, मंडल घुड़ाकटला की कार्यकारिणी, ये जितने भी लोग बाहर खड़े हैं कुर्सियों पर बैठे, कुर्सियां बहुत सारी व्यवस्था आपके लिए है, आप कुर्सियों पर विराजे। सम्मानीय डॉक्टर साहब अपने आसन पर विराजे हुए हैं। हमारा एक दायित्व बनता है कि हम भी अपना आसन ग्रहण कर लें। आपके लिए अब इस घुड़ाकटला मंडल के तीनों महामंत्री भाई महेश जी शर्मा, सीताराम जी सैनी, विनोद जी मीणा और पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष भाई महिपाल सिंह जी शेखावत, सीताराम जी भगत, सुरेश जी सैनी और टोडवाल साहब और मैं स्वयं और हमारे 2 सदस्य पंचायत समिति के शैलेंद्र सिंह जी और मुकेश जी सैनी आए। बड़ी माला से स्वागत करें डॉक्टर साहब का, बड़ी माला उठा करके स्वागत करें। विधायक महोदय और माननीय डॉक्टर साहब का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तालियों से गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मंडल की कार्यकारिणी, पांचों मंडल, उनके मंत्रियों ने डॉक्टर साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय एमएलए साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित सज्जनों, आपको ऐसा लगा होगा आना तो हेलीकॉप्टर से था और गाड़ी से कैसे आ गए। हेलीकॉप्टर लेट हो गया, हो सकता है बीच में आ जाए, और यहाँ का 12 बजे का समय था, लेकिन लेट हो रहा था तो हेलीकॉप्टर से पहले मैं आ गया।
आप मेरी रफ्तार को देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से भी तेज चल सकता हूं। अभी आते ही मेरे को एमएलए साहब ने कहा कि हमारे यहाँ खान के पत्थर खोदने वालों को, बजरी निकालने वालों को कुछ अधिकारी परेशान करते हैं। चुनाव के बाद उनका इलाज करेंगे, ठीक है ना? उनका इलाज करेंगे। अभी जितने भी भाई यहां पर आए हैं, इनमें कुछ मीणे भी होंगे, ऐसे थोड़े बहुत थोड़ा हाथ खड़ा करो। अच्छा, और एससी के भाई कितने, जरा हाथ खड़ा करो। ये एससी के कितने, बैरवा, जाटो, कोली, खटी, इनको बहका दिया गया है। कांग्रेस अब एक अभियान चला रही है कि अगर मोदी जी की 400 सीट आ गई तो भारतीय जनता पार्टी एसटी एससी का रिजर्वेशन खत्म कर देगी। ये बात सुनी होगी आपने। मैं आपसे, पहले देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे, उन्होंने आरक्षण बढ़ाया और 2019 में मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया था। और मोदी जी बाड़मेर में कह गए, मोदी जी ने बिहार में कह दिया, कल अलवर में अमित शाह कह गए कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अब हमारे दो बड़े नेता हैं, विश्व के लीडर हैं, मोदी जी तो, और आप में से कुछ लोग गए होंगे, वो दौसा आए थे। देखो मेरे आते ही आंधी चालू हो गई है बीजेपी की। हवा थी, हवा तेज हो गई। तो आपने देखा होगा आजादी के बाद से जितनी भी सरकार बनी है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या दौसा में घर घर दस्तक देने के लिए कोई प्रधानमंत्री आया आज तक? कोई आया क्या? सबको अपने जिले के मुख्यालय दौसा पर सबसे राम राम करके गए और कमल के फूल को बटन दबाने का कह के गए। और मैं भी आपको यही कहने के लिए आया हूं, आपने कमल का बटन दबाया और हमारे टाकरा जी को जिताया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और सभी जाति ने 36 को हमने इनको वोट दिया। आप तो ये बता दो, देश को आगे कौन ले जा सकता है? जरा बोलना। देश को मजबूत कौन कर सकता है? ये बहन बेटियों को शक्ति कौन दे सकता है? मोदी जी ने शक्ति दी है कि अगला जब भी चुनाव होगा तब बहन बेटियों की 33% सीटें लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित करने का देश की आजादी के बाद अगर ऐतिहासिक काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने किया।
अबे टाकरा जी का नंबर नहीं आने वाला है। टाकरा जी की घरवाली या दूसरे कोई तय करेंगे, पार्टी उनका आने वाला है। और मेरा भी नंबर नहीं आने वाला है। गोल में तो बुद्धि हो गई, फिर किसी और का नंबर आएगा। इसलिए नारी शक्ति को पूजा गया। नारी शक्ति को मजबूत कौन कर सकता है? किसान का सम्मान कौन कर सकता है? कभी आपने सोचा देश की आजादी के बाद किसान सम्मान निधि 8,000 रुपए देने का काम प्रधान नरेंद्र मोदी ने किया। आजादी से पहले, प्रधानमंत्री से पहले किसी ने किसानों को सम्मान निधि दी नहीं। चलो और बात छोड़ो, दिल्ली से लेकर बंबई तक देश की सबसे लंबी सड़क जा रही है। आपने कभी सपनों में सोचा था? कांग्रेस का 62 साल का राज चला गया, उन्होंने दिल्ली से बंबई तक सड़क क्यों नहीं बनाई? इसलिए नहीं बनाई कि वो अपने घर भरने के लिए में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार फैलाते थे। और मैं आपको कह रहा हूं, मैं तो तब तक जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, लेकिन आपका इलाका जहां जाकर ये बड़ी सड़क निकली है, ये एक दिन गुड़गांव बन जाने वाला है। आप सब तरह से सरसब्ज हो जाने वाले हो। अभी मेरे को कागज दिया कि भाई हमारे यहाँ से कुछ बांध रहेगा, ERCC में जुड़वाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा था कि मैं 300 किलोमीटर चंबल से दूर भाषण दे रहा हूं? चंबल का पानी बूढ़ा कटरार आसपास के गांव में दौसा में आ जाएगा, भिवाड़ी तक चला जाएगा। ये 45,000 करोड़ रुपए देके मोदी जी ने हमारे इलाके को सरसब्ज करने का काम किया। अरे पहले हम आपको पहले राज में कहते थे कि मोदी जी पैसा नहीं देना चाहते थे, मोदी जी ने पैसा दे दिया। और ये मीनों से तो मैं कहना चाहूंगा, भाई मेरे बुढ़ापे में दौड़े में धूड़ मत डालो। मोदी जी मेरे को अलग से कह के गए हैं, इस सीट से अगल बगल सीटों को जिताने की जिम्मेदारी डॉक्टर किरोड़ीलाल तेरी है। ये पंडित जी बैठे हैं मेरे सामने बैठे। अब आप ये बताओ, मुरारीलाल यहां से MLA रहा था ना? ए भाई बोलो ना, रहा था ना? हाथी का चल आया था ना? हाथी का चल, हाथी से जीता, हाथी को छोड़ गया और कांग्रेस में घुस गया। वो उसका काम है, कहां जाता है कहां आता है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं मीनू को कहना चाहता हूं, सुन लो भाई, मेरी बिना बात गुजरों से दुश्मनी हो गई थी तुम्हारे चक्कर में। आरक्षण का जब झंझट पड़ा था ना, जब मुरारीलाल बसपा में होते हुए भी, और हमारा राज था, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, मैं मंत्री था, तुम्हारे लिए मैंने मंत्री पद पे ठोकर मार के इस्तीफा दे दिया और आपका मुरारीलाल गायब हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ऐसे गायब होने वाले को आप MP बनाओगे? चलो बना दो। या तो भजनलाल की सरकार है, वहां मोदी की सरकार है, ये कौन बैठा है? तो मैं गलत कह रहा हूं? सही है। कोई माने? अरे मैं भी 2009 में यहां से निर्दलीय सांसद बन के गया था, मैंने कुछ याद कर दिया क्या आपको? चलती तो सत्ता की है, इसलिए सत्ता के साथ रहो, डबल इंजन की सरकार के साथ रहो। जब हमारे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप यहां से ताकड़ा जी आपके यहां से MLA हैं, MP भी हमारा बन गया और कड़ी से कड़ी मिल गई, तो चंबल का पानी हमारे इलाके में जल्दी आएगा।
अब आप कड़ी को तोड़ दोगे तो हमारी नहर भी लेट हो जाएगी, होगी ना? मैं क्या कोई गलत बात कह रहा हूं? और कन्हैयालाल जीत गया तो कन्हैयालाल और भागचंद जी को साथ ले जाके मैं मोदी से कहूंगा कि मैं बांदीकुई के लोगों से वादा करके आया था, जिनका रेडिया या जो भी बांध बांदीकुई का रह गया उसमें भी चंबल का पानी पहुंचाने का काम करना है। मुरारीलाल भर देगा क्या रेडिया को? नहीं, वो उनके गांव के बांध को भर ले कोई बहुत है। और पिछली सरकार में जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप जानते हैं सारे के सारे पेपर लीक हो गए, भ्रष्टाचार फैल गया, या जो लूट मची आपको पता है कैसी कैसी लूट मची, कैसी कैसी गुंडागर्दी हुई। अरे बांदीकुई की गुंडागर्दी का तो पता है ना आपको, या बताऊं गिनाऊं? रोज चोरी होती थी, रोज लूट होती थी, रोज गुंडागर्दी होती थी, दुकानदार आतंकित थे। आपने ताकरा जी के आने के बाद यहाँ कोई चोरी चपट्टी लूट पाट डकैती की घटना देखी है क्या? ये दिल्ली कोई चोरी हो जाए तो चोर का पता लगेगा तो हमारी सरकार चोर का इलाज करेगी, हम चोरों के साथ रहने वाले नहीं। तो मैंने पेपर लीक का मुद्दा उठाया था, आंदोलन किया, धरना भी दिया, और उसका परिणाम है कि आज 38 पिछली सरकार में मैंने कहा था उन्होंने कार्रवाई नहीं की। आज आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा, आज 38 थानेदार जेल के शीशों में बंद होकर जेल की हवा खा रहे हैं। कभी सोच सकते हो कि ये थानेदार भी जेल चला जाएगा? लेकिन थानेदार गड़बड़ करेगा, थानेदार भी जेल जाएगा। पिछली सरकार ने नहीं किया, लेकिन भजन लाल जी ने किया। और आगे जिसने मास्टर का पेपर लीक किया है, तहसीलदार का किया, जेईएन का किया है, मास्टर का किया है, जिस किसी का भी पेपर लीक किया है, पेपर लीक करने वाले बड़े एमएलए मंत्री की चोटी पकड़कर उसको जेल में भेजने का काम हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी। इस बात का भरोसा मैं आप लोगों को देता हूं। भाई वैसे तो मैं कोई भी दीनहीन गरीब मेरे पास आ जाए, एक मीनों ने वहां मार दिया था ना उसमें महुआ में एक पुजारी को, शंभू पुजारी को 3 दिन तक मैं थाने पर लेके बैठा रहा। एसपी कलेक्टर बहाना बनाते हुए मैंने कहा मदद करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। जब उन्होंने अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया तो 100-125 पुलिस वहीं एसपी वहीं डीएसपी ये सारे वर्दीधारे थे, इनकी ये करीबन 150 लोग थे। इनके होने के बावजूद भी रात को मैं पुजारी की डेड बॉडी को लेके गहलोत साहब के घर पे ले जाके रख दिया, इसको न्याय देते। और 4 दिन तक गहलोत साहब के दरवाजे पर बैठा रहा और गहलोत साहब ने पूरा हमारी बात सुनकर अपराधियों को गिरफ्तार कराया, उसको पैसा दिया, पुजारी की जमीन अपराधियों से मुक्त कराई, तब जाकर मैं वहां से हटा। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार था, जेल जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब तक गरीब पुजारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं हटने वाला नहीं हूं। तो मेरे पास तो कोई आओ, लेकिन मीणा पनवे से ओ मीणा भाई आओ, तुम्हारे तो मैं भाई आमागढ़ पे चढ़ा था, बरस की रात में 3 बजे कांटे सांप घोर रहे भगेरे, उनकी कोई परवाह नहीं करते हुए आमागढ़ पर मैंने झंडा फहराया था। और जब गिरफ्तार कर लिया था तो आप सब सड़क पर उतरे थे, 720 के साथ, और मेरे को 2.5 घंटे में पुलिस ने छोड़ दिया। मेरे को आप कितने भी काम करा लेना, मैं जान की बाजी लगाकर भी आपके काम करने का भरोसा इस गोरा कटला की धरती पे देना चाहता हूं।
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद। ये हमारी बहन बेटियां मेरे को लगता है माली समाज की हैं, कुछ थोड़ी बहुत मीणी भी दिख रही हैं। सभी जात के लोग हैं यहाँ पर। मैं तो मीणों से वादा लेना चाहता हूँ, जरा जो जो मीणा है वो खड़ा हो जाना। हाँ जरा, तुम पर भरोसा नहीं हो रहा मेरा। अच्छा बताओ, ए भाई परमेश्वर हो बाबा को बुढ़ापे जी को होली झाँकागा, सैया माधो राखी से जैला